अपने मन और आत्मा से कर्म करे और प्रेम करे तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहाँ मतलब खत्म होता है वहाँ दगा की शुरुआत होती है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं जब काम आते हैं, तब बचाने हर बला से मेरे घनश्याम आते हैं। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी हैं। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सुनो प्रिय, सारी जिंदगी आपका इंतज़ार किया। मैंने तो आपकी गैर मौजूदगी से भी प्यार किया। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, तुम्हारे साथ पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजे, उससे दूर नहीं भागे। तेरे जरा से दूर जाने पर साथ छोटा छोटा सा लगता है। कितना भी डालो प्रेम बंसी में, यह भी रूठा रूठा लगता है। यह दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु है। वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की ही लेते हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसीलिए जो पीछे छूट गया, उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है, उसका आनंद उठाना सीखिए। हम कृष्ण के, कृष्ण जी हमारे हैं। हम सब कान्हा के सहारे हैं। हे कन्हैया, हम पर कृपा करना, हम तो चरणों के दास तुम्हारे हैं। मन का मैल मिटा दो, चारों धाम मेरे अंदर है। शिव मेरे अंदर है, श्री राम मेरे अंदर है। संवाद से मिल सकता है हर बात का समाधान, और खुलकर संवाद करने से संभल जाएगा आपका भविष्य और वर्तमान। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। जैसा दर्पण धूल से स्पष्ट होता है, वैसे ही क्रोध से बुद्धि अस्पष्ट होती है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के दुख और सुख के प्रति अपने सुख दुख के भांति व्यवहार करता है, तो उसने सर्वोच्च
आध्यात्मिक मिलन प्राप्त कर लिया है। आपका मन काबू में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके परिणाम अलग अलग हैं। अगर आपका मन आपकी नहीं सुनता तो कुछ समय बाद जब वह उल्टा सीधा काम करने के बाद शांत होगा तो आपको बड़ा दुख होगा। अगर आप अपने मन को अपने अनुसार चलाते हैं तो आप वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं। फिर इसमें विवाद का कोई विषय नहीं होगा। डरो मत, जो वास्तविक नहीं है वह ना कभी था और ना कभी होगा। जो सच है वह हमेशा से था और कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। कृष्ण अपने भक्तों को धोखा देने की कोशिश करने वालों के लिए सबसे बड़े धोखेबाज हैं। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के एक भक्त को एक बार भी धोखा देता है तो कृष्ण कई जन्मों के लिए धोखेबाज को धोखा देंगे। क्षणिक सुख और दुख सबसे भयानक होता है। एक पल में मिलने वाली खुशी आपको ज़्यादा देर तक खुश नहीं रख सकती। हमारी सारी इंद्रियां दर दर भटकती है, कुछ ना कुछ वह ढूंढती रहती है। जब कोई मौका मिले वहाँ तृप्त कर लेती है। उस वक्त या उस एक क्षण के लिए आपको अमृत का स्वाद मिल सकता है, लेकिन अंत में आपको इसका पछतावा करना पड़ेगा। जितना आपने मधुर स्वाद चखा है उसके बराबर आपको विष भी पीना पड़ेगा। यह दुनिया मोह बंधन से बंधी हुई है। जो आपका है वह सभी का है, जो सभी का है वह आपका भी हो सकता है। भले ही आप कुछ समय के लिए किसी वस्तु को अपने अधीन कर मलिकाना हक जमा सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग नहीं। इंसान को भौतिक वस्तुओं की बजाय भावात्मक रूप से लोगों से जुड़ना चाहिए। एक दूसरे के सुख दुख को अपना समझना चाहिए, न कि भौतिक और दैहिक वस्तुओं को। केवल एक, अगर मेरी कोई इच्छा ही नहीं तो मुझे किस बात की चिंता। किसी के पास कुछ होने और मेरे पास ना होने का दुख इसलिए होता है क्योंकि मैंने भी उस चीज़ से दिल लगाया जो मेरे पास नहीं, और वह मैंने किसी और के पास देखी। जिस दिन मेरी इच्छाएं खत्म हो जाएगी, मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। अगर आप किसी एक विषय को अपना लक्ष्य बनाकर उस पर सतत चिंतन मंथन करते हैं तो निश्चित ही आप उसको हासिल कर लेते हो। इसके लिए आपको उस विषय को स्वीकार करना होगा, उसको मानना होगा। एक बार जब आप उसमें खो जाएंगे फिर आप वही बन जाएंगे। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन की इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा।
तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है।